हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस लॉकडाउन के टाइम में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 11th की सीरीज़। ठीक है, ताकि आप लोग घर पे बैठ के ही अपनी 11th क्लास की फ़िज़िक्स जो है उसको स्टार्ट कर सको। तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, वो एक 10-15 मिनट का एक लेक्चर मैंने बनाया था। इंट्रोडक्शन थी बहुत ही प्यारी सी फिज़िक्स की। तो एक लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है, उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। वहाँ जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, हमने सिंपल बस यही डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स है क्या। ठीक, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स में हम कोशिश क्या करते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये दो चीज़ें हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। जो असली काम स्टार्ट होता है हमारा फिज़िक्स में, वो आज के लेक्चर से स्टार्ट होता है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 जो आज मैं यहाँ पे डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें, नोट्स भी बीच में बनाते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है, बेसिक सी यूनिट है, बहुत ही प्यारी यूनिट है। ठीक है, फिज़िक्स की सब कुछ समझ में आने वाला है सभी बच्चों को। बस ध्यान से, फोकस से पूरे, ठीक है ना, अपना पूरा ध्यान जो है वीडियो में लगाना है आपने, सब कुछ समझ में आएगा। डोंट वरी। ठीक, घर पे बैठो, आराम से पढ़ो। ठीक, सो बच्चों, आज जो सेकंड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का, उसमें जो हम फर्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, और किसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी टर्म्स में या जिसके इस्तेमाल करके हम फिजिक्स की लॉज को एक्सप्लेन कर सकें, उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी एग्जांपल भी दूंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले मैं डेफिनेशन बोर्ड पे लिख देता हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा क्या है बेसिकली, कि द क्वांटिटीज in terms of which the laws of physics can be explained completely आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब एग्जांपल दूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कितनी तेज चल रही है, जैसे सपोज ये रोड है हमारी, और इस रोड पे एक गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हो, और ये गाड़ी मूव कर रही है। अभी यहाँ थी, कुछ देर बाद गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो कोई गाड़ी कितनी तेज जा रही है, अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मैं एक क्वांटिटी यूज करता हूँ, स्पीड, है ना, यूज करता हूँ ना स्पीड। तो अगर मैं किसी चीज की स्पीड बोलता हूँ तो स्पीड से मैं ये बता सकता हूँ कि वो चीज कितनी तेज गई, है ना। कोई चीज कितनी भारी है, किसी चीज का वजन कितना ज्यादा है, वो कितनी भारी है, वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी क्वांटिटी का यूज करते हैं, वेट। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कोई चीज कितनी लंबी है, उसके लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं वो है लेंथ। ठीक है, ऐसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे टाइम इटसेल्फ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज करके हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये सभी टर्म्स जो मैंने लिखी हैं, स्पीड, वेट, लेंथ, टाइम, वर्क, फोर्स, कोई चीज कितनी गर्म है कैसे पता लगता है, उसके टेम्परेचर से पता लगता है। ठीक है ना, टेम्परेचर। तो ये जितनी भी टर्म्स में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जिनके थ्रू हम फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उन सभी टर्म्स को, उन सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल कि फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करना है जी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये मार्कर कहाँ जाने वाला है, धरती की तरफ जाने वाला है। तो धरती की तरफ मार्कर जो है धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो धरती की तरफ मार्कर कैसे अट्रैक्ट हो रहा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, मार्कर को धरती खींचती है किसके थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कर रही है कि मार्कर क्यों नीचे गया, ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया।
ठीक है। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऐसी टर्म्स जिनके थ्रू हम फिजिक्स की लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, या सिंपल फिजिक्स में हम जो भी शब्द जो भी वर्ड्स यूज करते हैं ये इस तरह के, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी, टाइम, फोर्स, वेट, टेम्परेचर, हीट, एंट्रोपी, ठीक है, जो भी आज तक हम पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो ये सभी टर्म्स जो हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इनके थ्रू ही हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी भाई क्लियर हो गया सबको कि फिजिकल क्वांटिटी सिंपली क्या है, जिनके थ्रू हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करें उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू सब ग्रुप्स, ठीक है। इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज को। एक होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होती है हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी इनका एग्जाम्पल भी दूंगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बच्चे आपके सामने है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडामेंटल क्वांटिटीज को। इसमें इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम और ज्यादा ना तोड़ सकें, मतलब और क्वांटिटीज की टर्म्स में नहीं लिख सकते, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी मैं डेफिनेशन साइड में लिख देता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटीज, के मतलब जिनको और फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम। तो बच्चे मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। क्लियर है जी। अब मैं बात करता हूं डिराइव्ड की। फंडामेंटल आपको पता लग गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फर्दर और नहीं तोड़ सकते, मतलब और फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, ये बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक। लेकिन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम और तोड़ सकते हैं, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब होता है जो किसी और से बना हो, डिराइव किया गया हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड। तो स्पीड जो है ना बच्चे, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने स्पीड को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो, आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में स्पीड का फॉर्मूला सबने पढ़ा है। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्पीड को मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकता हूं, एक तो डिस्टेंस की टर्म में और एक टाइम की टर्म में। मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन आप वो भी दे सकते हो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बनी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मास, लेंथ,
टाइम ऐसी बेसिक क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके बनाई गई हो उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये डिस्टेंस जो एक बेसिक क्वांटिटी है, डिस्टेंस बेसिकली लेंथ को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। डिस्टेंस और टाइम इन दो को यूज करके बनाई गई है, ठीक, क्लियर है ये चीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हो गई, जो बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी चीज का मास निकालना है तो मास इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करते हो तो स्पीड एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। स्पीड किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस पे, एक टाइम पे। कोई ऑब्जेक्ट किसी गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यही उसकी स्पीड है। दैट मीन्स स्पीड एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और एक टाइम पे, क्योंकि स्पीड की डेफिनेशन ही ये है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यही है ना डेफिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किया जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ, बिल्कुल आसान तरीके से। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करें, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, ठीक। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके बनी हो, जैसे कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का इस्तेमाल करके बनी है। इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया भाई। तो इसको मैं रब कर देता हूं अब, ठीक है। इसको लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, वीडियो को यहाँ पे रोक के पॉज करके आप लिख सकते हो। तो अब बेटा मैं करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो यूनिट क्या है भाई, आपने कोई भी चीज मेजर की, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ये एक मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ बताओ जी कितनी है। तो आपने क्या किया, आपने एक स्केल उठाया, आपने स्केल रखा, स्केल के साथ इस मार्कर को कंपेयर किया, और फिर देखा जी ये स्केल तो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो आपने बोल दिया, मतलब स्केल कह रहा हूं, मार्कर, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इस मार्कर की लेंथ निकालो, आपने स्केल लिया और उस स्केल के साथ इस मार्कर की लेंथ निकाल दी, और आपने कहा कि जी इस मार्कर की जो लेंथ है इट इज 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, सपोज 10 सेंटीमीटर है इस मार्कर की लेंथ। तो बच्चे आपने कहा कि सर इस मार्कर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो जब आपने इस मार्कर की लेंथ निकाली, तो यहाँ पे लेंथ तो हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। और जो ये 10 आपने बोला, ये 10 एक नंबर है, सिंपल मैथमेटिक्स का नंबर, ठीक है। और सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर हमारी क्या है यहाँ पे, यूनिट। मतलब जिसके साथ आपने इसकी मार्कर की लेंथ को कंपेयर किया। कि कहने का मतलब है, जब आपने कहा कि इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर लेंथ लेते हो तो इस मार्कर की लेंथ 1 सेंटीमीटर का कितने टाइम है, 10 टाइम है, ठीक है। और ये जो आपने लिखा ये यूनिट है, सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ इसी तरह से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का आपको कहता हूं कि सपोज मैंने आपको कहा कि इस मार्कर को मैंने जो है ऐसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, और मैं आपसे पूछता हूँ इसको ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे कि जब आपने सर मार्कर को छोड़ा तो जब ग्राउंड पे मार्कर गिरा तो सपोज मार्कर ने टाइम लिया 2 सेकेंड, ठीक है। तो जो ये आपने बताया यहाँ पे टाइम हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, 2 एक नंबर है, और सेकंड जो आपने लिखा वो क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कि किसी भी चीज को जब हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, किसकी विद रिस्पेक्ट में उसको मेजर किया है। जैसे यहाँ पे मैंने मार्कर की लेंथ को सेंटीमीटर की विद रिस्पेक्ट में मेजर किया था कि सेंटीमीटर के कंपैरिजन में उसकी लेंथ कितनी है। यहाँ मैंने टाइम सेकंड्स की विद रिस्पेक्ट में मेजर किया है,
तो कह सकते हैं सबसे सिंपल डेफिनेशन जो यूनिट की आप लिख सकते हो वो क्या लिख सकते हो कि इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कि आप कुछ भी मेजर करो उसका क्या स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि जैसे सपोज अगर मैंने 10 लिख दिया तो इस 10 का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं इस 10 के साथ यूनिट नहीं लगाता। जब यूनिट लगेगी तभी हमें इसका स्टैंडर्ड पता लगेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 10 के पीछे लिख देता हूं केजी तो सबको समझ में आ जाएगा किलोग्राम, मतलब यहां मास की बात हो रही है। और अगर मैं इसी 10 के पीछे लिख देता हूं सेंटीमीटर तो सबको समझ में आ जाएगा सेंटीमीटर है मतलब लेंथ की बात हो रही है। और अगर मैं इसी सेंटीमीटर को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ आवर्स तो सबको पता लग जाएगा कि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो पता किससे लगा? क्या इस 10 से कुछ पता लगा कि किस चीज किस क्वांटिटी की बात हो रही है ना? स्टैंडर्ड किससे पता चला? जो हम पीछे लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया? यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, कि हम कुछ भी माप रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हमें पता लगता है यूनिट से ही। अगर मैं यहाँ से आवर्स को हटा दूं और 10 के साथ यहाँ लिख दूं मीटर पर सेकंड तो सब समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सबने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में। तो आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी यूनिट की डेफिनेशन, कि यूनिट बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो अब ये जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए, इन एग्जाम्पल से, इन सब एग्जाम्पल्स के साथ एक चीज तो बच्चे क्लियर हो जाती है। और वो चीज क्या क्लियर होती है? वो ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, सपोज क्यू यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? क्यू इज इक्वल टू एन यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जब उसको मैं लिखता हूं उसकी मैग्नीट्यूड को, तो मैं ऐसे लिखता हूं क्यू इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पे Q किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम माप रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और N किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड इसे बोला जाता है कि कितने टाइम्स है, ठीक है। और U हमारी है स्टैंडर्ड यूनिट, कि जिसकी टर्म्स में हम उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेजर किया टाइम, और मैंने टाइम मेजर किया और टाइम सपोज मेरा आया 10 सेकंड, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ टी क्या है? मेरी फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड क्या है? मेरी यूनिट, और 10 यहाँ पे मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड, टाइम का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि यहाँ पे टी इज इक्वल टू 10 सेकंड का मतलब है कि मेरा जो टाइम आया वो 1 सेकंड से कितने टाइम ज्यादा है? 10 टाइम्स ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली यूनिट किसको बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी यूनिट किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। सिंपल, एक लाइन में पूरी डेफिनेशन, ठीक है। अब आगे हम इससे आगे पढ़ेंगे भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, वहां और क्लियर होंगी कंसेप्ट्स। तो चलिए, यूनिट हमने पढ़ लिया। अब बेटा जो यूनिट है, यूनिट भी दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे हमने अभी पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सेम इसी तरह से मैं बच्चे ये भी बोल सकता हूं कि जो यूनिट है इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप। यूनिट भी कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक होती है हमारी बेसिक यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। और एक होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स आल्सो, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल जो बिल्कुल बेसिक है, और डिराइव्ड क्या है? जो बेसिक यूनिट्स का यूज करके बनी यूनिट, उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जांपल है किलोग्राम जो मास की यूनिट होती है, मीटर जो लेंथ की यूनिट होती है, सेकंड जो टाइम की यूनिट होती है। ये तीनों यूनिट्स मेरी कैसी यूनिट्स हैं? बिल्कुल बेसिक, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब डिराइव्ड यूनिट्स का क्या एग्जांपल है? जैसे कि मीटर पर सेकंड, ये स्पीड की यूनिट है और ये एक डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये दो यूनिट से मिलकर बनी है। एक तो लेंथ वाली यूनिट मीटर, एक टाइम वाली यूनिट सेकंड। तो ये कैसी यूनिट है? कि डिराइव्ड यूनिट है। सिमिलरली अगर कोई मुझे फोर्स की यूनिट पूछे, फोर्स जो न्यूटन होती है, या फोर्स की यूनिट हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही यूज करते हैं। तो फोर्स की जो यूनिट है वो भी एक डिराइव्ड यूनिट है,
क्योंकि देखो इसमें मास की यूनिट किलोग्राम भी यूज हो रही है, लेंथ की यूनिट मीटर भी यूज हो रही है, टाइम की यूनिट सेकंड भी यूज हो रही है। तो ऐसी यूनिट्स जिनमें बेसिक यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो ये फंडा क्लियर हो गया सबको कि फंडामेंटल यूनिट क्या है और डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो अब आगे देखो बेटा, अब हमें पता है यूनिट की डेफिनेशन हमें पता लग गई कि यूनिट बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। लेकिन अब यूनिट्स भी तो कई हैं हमारे पास एक ही फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम, अगर बेटा मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम को हम सेकंड्स में भी निकाल सकते हैं, टाइम को हम आवर्स में भी निकाल सकते हैं, टाइम को हम नंबर ऑफ डेज में भी बता सकते हैं, टाइम को नंबर ऑफ मंथ्स में भी बताया जा सकता है, एंड आल्सो वी कैन डिटरमाइन द टाइम इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। तो भाई टाइम की तो इतनी सारी यूनिट्स हो गई। इसी तरह से अगर मैं टाइम छोड़ू, अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ को तो हम मीटर में भी बता सकते हैं, लेंथ को हम किलोमीटर में भी बता सकते हैं, लेंथ को हम जो है किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट्स जो होती हैं जैसे कि माइल हो गया या कोई भी मतलब बड़ी बड़ी यूनिट्स जो है लेंथ की हम यूज कर सकते हैं, या लेंथ की छोटी यूनिट्स होगी जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स जो है हम लेंथ की भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कब कौन सी यूनिट यूज करनी है ये किसने डिसाइड किया, कहाँ से डिसाइड हुआ? अब क्योंकि हमने देखा कि भाई हर फिजिकल क्वांटिटी की इतनी इतनी यूनिट्स हैं, तो क्या हुआ, सभी कंट्रीज में एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया, मतलब जिसमें डिसाइड किया गया कि हम हमेशा लेंथ की यूनिट इस सिस्टम में ये यूज करेंगे, मास की ये यूज करेंगे, टाइम की ये यूज करेंगे। तो उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे तो इन ऑप्शंस में से एक एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो ढूंढ ली गई कि हम लेंथ की ये पर्टिकुलर यूनिट यूज करेंगे इस सिस्टम में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारे पास वो बेसिकली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारे पास 4 तरह के हैं, उनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट इस दुनिया में आया वो था सीजीएस सिस्टम। तो पहला सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसको याद करना बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसको ध्यान से देखो। तो जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है ये एक फ्रांस का सिस्टम ऑफ यूनिट है। मतलब इसको कौन सी कंट्री में डेवलप किया गया था, सिस्टम को कहाँ बनाया गया था, फ्रांस में। और ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम लेंथ की यूनिट तो यूज करते हैं सेंटीमीटर, मास की यूनिट हम इसमें यूज करते हैं ग्राम, और टाइम की यूनिट हम यहाँ यूज करते हैं सेकेंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें लेंथ की यूनिट तो सेंटीमीटर यूज की जाती है, मास की यूनिट ग्राम यूज की जाती है और टाइम की यूनिट सेकंड यूज की जाती है, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको सीजीएस सिस्टम क्या है। अब बात करते हैं हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो सीजीएस सबको समझ में आ गया भाई, इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सीजीएस है। सीजीएस के बाद सेकंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया वो था एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब अंग्रेजों ने इसको डेवलप किया था, ब्रिटिशर्स ने। ये एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा जो एफपीएस सिस्टम है। और इसमें आपने याद रखना है एफपीएस का मतलब, यहाँ पे एफ रिप्रेजेंट करता है फुट को, मतलब इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को सेंटीमीटर में ना मेजर करके एफ से क्या बनता है, फुट। किस में मेजर करते हैं, फुट में। और मास को हम मेजर करते हैं पाउंड में। ठीक है, लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फुट, मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई कि एफपीएस सिस्टम इज अ ब्रिटिश सिस्टम इन विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है जी, ये सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। अब मैं तीसरा नंबर जो सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बताने वाला हूं वो है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। अब जो एमकेएस सिस्टम था
ये भी हमारा फ्रांस में ही यूज किया गया था। और इस सिस्टम में क्या थी, लेंथ, मास और टाइम की यूनिट, वो आप लोग अभी बता सकते हो। देखो एम से क्या बनता है बच्चे, मीटर, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या यूज की जाती थी, मीटर इस सिस्टम में। और मास की यूनिट यूज की जाती थी किलोग्राम, टाइम की यूनिट यूज की जाती थी सेकंड। तो एमकेएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास की यूनिट तो यूज की जाती है मीटर, नहीं गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। मास की यूनिट तो बेटा यूज की जाती है किलोग्राम, के से किलोग्राम, ठीक है। यहाँ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एमकेएस में मीटर को, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम बच्चे वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें लेंथ की यूनिट यूज की जाती है मीटर, एम से मीटर। मास की यूनिट यूज की जाती है किलोग्राम, के से किलोग्राम। और टाइम की यूनिट यूज की जाती है सेकंड, एस से सेकंड। तो इसे बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो जब ये टॉपिक शुरू हुआ था सिस्टम ऑफ यूनिट का, तो मैंने आपको कहा था देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अभी मैंने आपको 3 सिस्टम जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने आपको बता दिया सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है। अभी चौथा सिस्टम आना रहता है। लेकिन अगर हम इन 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बच्चे देखते हैं तो ये अलग अलग कंट्रीज के थे। ये फ्रांस का था, ये भी फ्रांस का था, और ये ब्रिटिश का था। तो अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जा रहे थे। इंटरनेशनल लेवल पे अभी कोई सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं आया था। तो जो 4th सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। और हमारी +1 क्लास में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम वही वाला सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो 4th सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। तो ये 3 सबको समझ में आ गए, इसको मैं रब कर देता हूं। और इसके बाद अब हम अपना लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे विच इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके बाद बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट आया जिसे बोला जाता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसकी फुल फॉर्म बेसिकली क्या है यहां, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में बेसिकली इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। जो ये एसआई सिस्टम आया, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास, लेंथ और टाइम से भी अलग जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो भी ऐड की गई हैं। अभी तक आपने जो 3 सिस्टम पढ़े, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, उसमें सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ, टाइम, है ना, 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज थी। लेकिन बेटा जो हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आया उसमें ये 3 तो क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ, टाइम, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सी बेसिक क्वांटिटीज को ऐड कर दिया गया था। इसीलिए ये सिस्टम पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा एसआई सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स। इसमें 7 तो बेटा बेसिक यूनिट्स हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं वो अभी जब आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आपको। अभी के लिए इतना याद रखो कि जो हमारा सिस्टम एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इट हैज 2 काइंड ऑफ यूनिट्स। 7 तो इसमें बेसिक यूनिट्स हैं और 2 इसमें जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो 7 बेसिक यूनिट्स इसमें यूज की गई हैं वो बता देता हूं। उसका एक टेबल मैं ड्रॉ कर देता हूं तो सबने देखना है। तो 7 बेसिक यूनिट्स जो है वो मैं लिखने जा रहा हूं, वो टेबल आप सबने याद रखना है। यहां मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर, मतलब नंबर वाइज में यूनिट्स लिखूंगा। यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड की गई है इसमें एसआई सिस्टम में, फिजिकल क्वांटिटी, और इससे नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा उसकी यूनिट, कि जो यूनिट यूज की गई और उसके बाद उस यूनिट का सिंबल क्या था वो लिखूंगा। तो पहली 3 तो आपको पता ही है, पहली जैसे हो गई मास, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आपकी हो गई लेंथ और तीसरी हो गई टाइम। ये तो आपने अभी तक पढ़ी हैं पिछले टॉपिक्स में भी, है ना, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस में तीनों फिजिकल क्वांटिटीज थी। लेकिन इन 3 के अलावा मैंने क्या कहा, इसमें 7 बेसिक थी। तो 3 के अलावा इसका मतलब इसमें अभी 4 फिजिकल क्वांटिटीज और ऐड की गई ऐसे सिस्टम में। और वो 4 फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड की थी वो क्या क्या थी, देखो 4th नंबर पे इन्होंने एक और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऐड की जो क्या थी, टेम्परेचर।
और फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी जो इन्होंने ऐड की वो थी इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में पढ़ के आए हो ना अभी करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज याद होगा सभी बच्चों को, इलेक्ट्रिक करंट सभी पढ़ के आए हैं अभी 10th क्लास में, और इसकी यूनिट भी पढ़ के आए हैं। और सिक्स्थ क्वांटिटी जो इन्होंने यूज की वो थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी बताऊंगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कि कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, उसे बोलते हैं उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जो 7th सिस्टम ऑफ यूनिट इन्होंने यूज किया वो था केमिस्ट्री से क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा, ये यूनिट भी पढ़ी हुई है आपने, क्वांटिटी ऑफ मैटर 9th क्लास में पढ़ के आए हो इस यूनिट को बच्चे आप। तो टोटल आपके सामने है टेबल। तो टोटल बच्चे 7 बेसिक यूनिट्स थी हमारे एसआई सिस्टम में, और वो 7 यूनिट्स आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। और मास की जो यूनिट यूज की गई एसआई सिस्टम में वो यूज की गई थी किलोग्राम। ठीक है, क्या यूज की गई थी? मास की जो यूनिट यूज की गई थी वो क्या थी? किलोग्राम। ठीक है जी। और लेंथ की जो यूनिट यूज की गई थी एसआई यूनिट, वो क्या यूज की गई? चूज की गई क्या यूनिट? मीटर। और टाइम की एसआई यूनिट क्या चूज की गई? सेकंड। और टेम्परेचर की सबने 9th क्लास में पढ़ी एसआई यूनिट, क्या यूज करते हैं हम? केल्विन। याद रखनी है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। और इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट सबने पढ़ी है एम्पियर, है ना? पढ़ी है ना सबने एम्पियर, 10th क्लास पढ़ के आए हो अभी। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये यूनिट थोड़ी आपके लिए अलग है, ये याद रखनी पड़ेगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। ये याद रखना है सबने कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? कैंडेला। और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है 9th क्लास में आपने पढ़ा है, किसी भी मैटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये सब हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं? मोल्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स, है ना? तो मोल्स। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मोल। पता है ना, 1 मोल अगर याद हो, 1 मोल 9th क्लास में पढ़ते थे, इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो मतलब 6.022 इंटू 10⁻, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर में? एवोगैड्रो नंबर में आपको होता है 6.022 इंटू 10⁻, आई थिंक, है ना? तो 1 मोल पढ़ के आए हो 9th क्लास में, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और एवोगैड्रो नंबर अब हमारा होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23, है ना? 1 मोल में इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स थी एसआई सिस्टम में जो यूज की गई थी। और इनके सिंबल्स क्या थे? देखो, किलोग्राम का सिंबल है केजी, मीटर का है एम, ठीक, सेकंड्स का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैपिटल ए, कैंडेला का है कैपिटल सी, स्मॉल डी, और मोल का है MOL। ठीक है, ये इसके सिंबल्स हैं एसआई सिस्टम में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो ये थी बेटा हमारे एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स। इसी तरह से 2 इसमें हमारे पास क्या थी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या थी? ये अलग से उन्होंने 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स यूज की थी जिनके एक्चुअल में डायमेंशंस कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको यूनिट्स दी गई थी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो ही यूज की थी। एक तो एंगल की, मतलब एक सिंपल वाला एंगल जिसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं, और एक हमारा होता है इसमें सॉलिड एंगल। ठीक है ना, क्या होता है? सॉलिड एंगल। तो एक तो हमारा हो गया ये प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, और दूसरे नंबर पे जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती है दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक है बेटा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो यूज की उसमें 2 ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड की गई, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक, अब प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल सबको पता है कि किसी भी प्लेन में अगर मैं 2 लाइंस खींच देता हूं तो उनके बीच में जो एंगल बना इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। और निकलता कैसे? एंगल आर्क अपॉन रेडियस। सबको पता है एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क की यूनिट भी मीटर, रेडियस की यूनिट भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। वैसे तो एक्चुअल में इसकी कोई यूनिट बनती नहीं, लेकिन इसको एसआई सिस्टम में अलग से यूनिट दी गई है एंगल को, और वो आपको पता है हम क्या यूज करते हैं? प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक सॉलिड एंगल। ये भी आपने याद रखना है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट यूज की जाती है वो स्टीरेडियन यूज की जाती है। ये भी आपने जो है याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल है, एसआई सिस्टम में 7 तो हमारी ये बेसिक यूनिट्स हैं और 2
सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की हम ऐसे यूनिट यूज करते हैं रेडियन। फिर दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की हम ऐसे यूनिट यूज करते हैं स्टीरेडियन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की है, यूनिट कितने तरह की है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। फिर उसके बाद ये चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा हमने एसआई सिस्टम, जिसमें 7 तो ये बेसिक यूनिट्स हैं और 2 ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। आई थिंक आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर ये अच्छा लगा लेक्चर देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जितना हो सके। अब से डेली एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 था, तो नेक्स्ट अब लेक्चर नंबर 3 जो है अपलोड किया जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ और घर पे बैठ के ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।